कहानी की शुरुआत में हम काया को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और डैड के साथ रहती है। हाल ही में उसकी माँ की मौत हुई है जिससे पूरा घर सदमे में है। घर का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा और वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। काया पूरी कोशिश करती है कि वो अपने छोटे भाई और डैड का अच्छे से ख्याल रखे। इसी वजह से उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया है। आज उसकी दोस्त क्लारा ने उसे घूमने के लिए बुलाया है। काया के डैड अपनी पत्नी के गम से उबर नहीं पा रहे थे। आज वो बहुत उदास थे क्योंकि उनकी मॉम की मौत उसी नाव कश्ती से हुई थी जिसे वो आज ठीक कर रहे थे। खैर, काया अपनी जीप लेकर निकलती है और क्लारा के पास पहुंचती है। उन लोगों ने समंदर में कुछ समय बिताने का प्लान बनाया था। क्लारा बताती है कि उसका एक दोस्त भी उनके साथ आ रहा है। ये सुनकर काया खुश नहीं होती क्योंकि उसे ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। लेकिन क्लारा कहती है कि मेरा दोस्त अपने भाई के साथ आ रहा है, जो भी मेरा दोस्त है और वो भी तुम्हें पसंद आएगा। फिर वे मिलते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों भाई व्लॉग्स बनाते हैं। क्लारा का दोस्त बताता है कि वे अपनी जेट बोट से एक द्वीप आइलैंड पर जाने वाले हैं। क्लारा मना कर देती है क्योंकि उसे शाम तक घर लौटना था। तब उसका दोस्त कहता है कि वे सूरज डूबने से पहले वापस आ जाएंगे। आइलैंड ज्यादा दूर नहीं है। क्लारा भी काया को समझाती है कि उसे घर की जिम्मेदारियां पता हैं, इसलिए वे जल्दी लौट आएंगे। आखिर में काया मान जाती है और चारों लोग निकल पड़ते हैं। द्वीप पर पहुंचकर वे खूब मस्ती करते हैं। क्लारा और उसका दोस्त पानी में नहा रहे थे, जबकि काया क्लारा के दूसरे दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसे उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वे लौटने का फैसला करते हैं। क्लारा का दूसरा दोस्त काया को प्रभावित करने के लिए जेट बोट की स्पीड बहुत तेज कर देता है। ज्यादा स्पीड की वजह से क्लारा और उसके दोस्त की जेट बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। ओवर स्पीड में क्लारा का दूसरा दोस्त अपनी जेट बोट क्लारा के दोस्त के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। आगे जाकर उनकी खुद की जेट बोट भी पलट गई। क्लारा का दूसरा दोस्त भी जख्मी हो जाता है। पानी में क्लारा को घबराया देखकर काया उसे संभालती है। क्लारा का दूसरा दोस्त अपने भाई को ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिला। उन्हें एहसास होता है कि वो टक्कर की वजह से डूब गया और उसकी मौत हो गई। उसका भाई ये जानकर बहुत दुखी होता है और उसे पछतावा होता है कि अगर उसने तेज स्पीड न रखी होती तो उसके भाई की जान बच जाती। काया को चिंता होती है क्योंकि दोनों जेट बोट का ईंधन फ्यूल पानी में बह चुका था। अब वे केवल तैर सकते थे और किसी की मदद का इंतजार कर सकते थे। इसी बीच काया को उनकी तरफ आती हुई एक शार्क दिखाई देती है। वो जानती थी कि खुले समंदर में ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो सबको जेट बोट के पास चलने को कहती है। तभी एक चमत्कार होता है। उन्हें दूर से एक नाव बोट दिखाई देती है। नाव का कैप्टन रेक उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ आता है। रेक उन्हें एक एक करके नाव पर खींच लेता है और कहता है कि अब वे सुरक्षित हैं। वो ज्यादा जख्मी हुए क्लारा के दोस्त को बिठाता है। क्लारा वॉशरूम के लिए अंदर जाती है जहाँ रेक भी था। काया नोटिस करती है कि रेक बार बार उसे ही देख रहा था। जब क्लारा देर तक वापस नहीं आती तो काया अंदर जाती है। वहाँ वो रेक से बात करती है। रेक रुई पर कोई केमिकल लगा रहा था। काया सोचती है कि वो क्लारा के दोस्त के जख्म साफ करने के लिए दवा बना रहा होगा, पर कुछ देर बाद रेक वही रुई काया के मुंह पर रखकर उसे सुंघाकर बेहोश कर देता है। इससे पता चलता है कि रेक अच्छा आदमी नहीं है। जब काया बेहोश हो जाती है तो रेक उसे शिप के पीछे बने एक कंटेनर में बंद करके ताला लगा देता है। उसने क्लारा के दोस्त को वहीं छोड़ दिया। 2 घंटे बाद जब काया की आंख खुलती है तो वो डर जाती है। क्लारा भी उसी कंटेनर में थी और डरी हुई थी। उन्हें लकड़ी पर हेल्प मी लिखा मिलता है। वहाँ के गद्दे पर खून के निशान और लड़कियों के बाल थे, जिससे वे समझ जाती हैं कि यहाँ पहले भी कई लड़कियों को कैद किया जा चुका है। अगली सुबह रेक दरवाजा खोलता है और उन्हें खाने के लिए जिंदा सड़ी हुई मछलियां देता है। काया उससे भीख मांगती है कि उसे जाने दे, पर रेक कहता है कि अगर भागने की कोशिश की तो वो उसे मारकर मछलियों को खिला देगा। 4 दिन बाद उन्हें किसी और शिप की आवाज आती है। वे खुश होती हैं कि शायद कोई मदद के लिए आया हो, लेकिन वो एक डॉक्टर था। वो आकर क्लारा के दोस्त को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा। फिर वो नीचे जाता है। डॉक्टर कहता है कि जो जख्मी है उसका इलाज करना है, तो क्लारा आगे आती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और ऊपर चला जाता है। उनके जाने के कुछ देर बाद उन्हें क्लारा के दोस्त की चीखें सुनाई देती हैं। वो डॉक्टर असल में उसके अंगों ऑर्गन्स को जिंदा ही बाहर निकाल रहा था, जैसे किडनी, दिल, आंखें, जिगर। ये उनका अंगों को बेचकर पैसे कमाने का धंधा था। जुल्म करने के बाद वे उसकी लाश को समंदर में फेंक देते हैं। दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि डॉक्टर भी रेक की तरह खतरनाक है और ये दोनों मिले हुए हैं। डॉक्टर रेक से बात करता है कि दूसरी लड़की क्लारा जख्मी है, उसे यहीं खत्म कर देंगे और जो ठीक है काया, उसे वो अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उसके एक अमीर क्लाइंट को ताजा किडनी की जरूरत है। रेक मान जाता है। कुछ देर बाद वे क्लारा को लेकर ऊपर जाने लगते हैं। काया उन्हें रोकती है तो रेक उसे मारकर बेहोश कर देता है। कई घंटों बाद जब काया को होश आता है तो उसे क्लारा की चीखें सुनाई देती हैं, यानी वो अभी भी जिंदा है। काया देखती है कि कंटेनर में लगा एक पंखा बंद है।
वो पूरी ताकत से पंखे को धक्का देती है और बाहर निकल जाती है। काया चुपके से इंजन रूम तक पहुंचती है, जहां उसे मछली पकड़ने वाला तीर फिशिंग एरो मिलता है। वो उसे उठा लेती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर हैरान होता है कि कोई लड़की यहाँ तक कैसे पहुंची। काया तीर चला देती है, जो डॉक्टर को लगता है, पर वो मरता नहीं। डॉक्टर उस पर हमला करता है, लेकिन इस दौरान काया क्लारा की रस्सी खोल देती है। क्लारा आजाद होकर चाकू से डॉक्टर की गर्दन पर कई वार करती है और डॉक्टर को मार डालती है। अब दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। काया जानती है कि डॉक्टर अपनी शिप से आया था, इसलिए वे पानी में कूदकर उस शिप की ओर जाती हैं। रेक जब ऊपर आता है और डॉक्टर की लाश देखता है तो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि दोनों लड़कियां तैरकर डॉक्टर की शिप की तरफ जा रही हैं। वो अपनी बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। इंजन रूम में जाकर उसे पता चलता है कि किसी ने इंजन की तारें काट दी हैं। ये काम काया ने किया था। जख्मी होने की वजह से क्लारा ज्यादा तैर नहीं पाती, इसलिए काया अकेले ही शिप तक जाती है। वो शिप की चाबी नहीं ढूंढ पाती, पर उसे एक रेडियो मिलता है। वो कोस्ट गार्ड से कनेक्ट करती। वे उसे पिंगर नाम की एक डिवाइस ढूंढने को कहते हैं, जो ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करती है। वो पिकर नहीं ढूंढ पाती, पर उसे एक फ्लेयर मिल जाती है। वो फिर से कोशिश करती है और इस बार उसे पिकर मिल जाती है। उसे एक्टिवेट करने के लिए पानी में फेंकना था। जब वो ऊपर जाती है तो उसे महसूस होता है कि कोई तैरकर शिप पर आ रहा है। वो रेक होता है। काया छिप जाती है। काया डॉक्टर के बेडरूम में जाती है और देखती है कि डॉक्टर की भी अपनी फैमिली थी, पर वो पैसों के लिए इतना अंधा हो गया था कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। जब वो ऊपर आती है तो रेक उसे पकड़ लेता है और पेट में चाकू घोंप देता है। काया जख्मी होकर गिर जाती है। फिर वो रेक को गले लगाने का नाटक करती है। जैसे ही वो करीब आता है, काया उसके मुंह पर फ्लेयर छोड़ देती है, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगता है और वहीं गिर जाता है। काया जख्मी हालत में खुद को घसीटते हुए किनारे के करीब आती है। वो पिकर को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो वहीं किनारे पर अटक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रात भर लहरों की वजह से शिप हिलती रहती है, जिससे पिकर खिसककर पानी में गिर जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। सुबह होते ही कोस्ट गार्ड की नाव वहां आ जाती है। वे काया को बचा लेते हैं और उन्हें रेक की लाश भी मिलती है। वे जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें समंदर में तैरती हुई क्लारा भी दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा थी। वे उसे भी फौरन ऊपर ले आते हैं। दोनों दोस्त सदमे में थीं, पर उनकी जान बच गई थी। दोनों दोस्तों को सही सलामत किनारे पर लाया जाता है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। वे कसम खाती हैं कि अब ऐसी खतरनाक जगहों पर कभी नहीं जाएंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।